समाजवादी पार्टी के नेता अमित जमे हमारे साथ में। अमित साहब, सरकार की तैयारी है 6.80 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है वो तैयार है जमीन पर उतरने के लिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आपको लग रहा है काम तेज हो रहा है सरकार में? देखिए, 6 लाख करोड़ का चर्चा तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 2017 से सुन रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये आप झूठ बोलने का काम बंद करिए। आप हमें ग्राउंड पे मुख्यमंत्री जी विजिट कर लेना, करके बताएं कि 17 के बाद जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें ये फर्म आई, इसका इनॉग्रेशन हुआ और ये फैक्ट्री बन गई और इसमें 5,000 लोगों को काम मिला। एक प्रोजेक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में हम कई बार समाजवादी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी चल के बता दें, दिखा दें हमें, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो IT सिटी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में कोई मोबाइल फोन का कंपनी आया। माननीय अखिलेश यादव जी के बाद एक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। ये जो 6 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं वो आपको गलती हो गया सुनने में लगता है। हो सकता है कि गोरखपुर से जो बोरे में सिक्के इकट्ठे हो रहे हैं ये उसकी बात हो रही है। अगला सवाल है कि हमास के वीडियोस को लेकर के एक आरोप बीजेपी मध्य प्रदेश में लगा रही है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर इन वीडियोस को, उत्पीड़न के वीडियोस को सर्कुलेट कर रही है और माहौल बना रही है। आपको लगता है ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश? देखिए, ऐसा है कि फलस्तीन जो है वो हमास नहीं है और फलस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है पूरे भारत के लोगों की एकजुटता है। और हमारे देश की जो विदेश नीति है, हमने हमेशा फलस्तीन के साथ स्टैंड लिया है। लेकिन जिस तरह से भारत की सरकार ने UN में अपने आप को अलग करते हुए शांति समझौते या ये कहें कि जंग रोकने के लिए हमारा एक प्रस्ताव आया था और उसमें से नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का साथ देने का फैसला किया है। तो हमारा ये कहना है कि कभी आप कहते हैं कि आप फलस्तीन के साथ हैं, कभी आप कहते हैं इजराइल के साथ हैं। ये जो वॉर मॉन्गर्स, वॉर क्रिमिनल्स हैं, नरेंद्र मोदी जी जब उनके साथ खड़े होते हैं तो समाजवादियों को कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होती है कि वो क्यों खड़े हो रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में क्या, पूरे देश में वीडियोस तो आ ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। ला रही है उनको? नहीं, एक और भी वीडियो चल रहा है, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वीडियो चल रहा है। उन्होंने कहा था कि इजरायलियों को फलस्तीनियों की जमीन छोड़नी पड़ेगी। ये वीडियो चला, मुझे लगा शायद कांग्रेस पार्टी भी चलवा रही है और समाजवादी लोग भी चलवा रहे हैं। आखिरी सवाल है, दलितों का एक बड़ा कार्यक्रम कल लखनऊ में होने वाला है। PDA का नारा आप दे रहे हैं, 12% जाटव मायावती के पास है। OP राजभर आरोप लगाते हैं कि पिछड़ों के साथ धोखा आप कर रहे हैं। ये दलित जा रहा है बीजेपी में कल कार्यक्रम जो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ जी से हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों को जब ब्याह करना होता है तो PSC क्यों लगाई जाती है, पुलिस फोर्स क्यों लेनी पड़ती है जब उन्हें घुड़चढ़ी करना पड़ता है? आखिर जो छुआछूत है उसका जनक कौन है? आखिर मंदिरों में कल माननीय अखिलेश जी ने कहा कि कोई पानी पी ले तो उसकी पिटाई क्यों होती है, उनका वहां पे जाना वर्जित क्यों है? या जो ये शूद्र हैं, ये शूद्र बनाने वाली जो विचारधारा है वो BJP RSS की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो सामंतवादी विचारधारा के आदमी है लेकिन थोड़ा लेफ्ट राइट होते रहते हैं। तो BJP RSS की विचारधारा ही दलितों की दयनीय स्थिति के लिए पूरे देश में जिम्मेदार है। अब वोट के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन जो डॉक्टर रमन लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी, माननीय नेताजी ने जब अपनी सियासत शुरू करी तो उन्होंने पिछड़ा, दलित, मुसलमान नहीं देखा। जो भी कमजोर वर्ग समाज का था, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, उसके लिए वो लड़े। और माननीय अखिलेश यादव जी उसी लड़ाई को बहुत ही रेडिकली लड़ना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और पता चले कि हमारे दलित समाज में, राजभर समाज में, निषाद समाज में जो पिछड़ापन है, अब कल अगर फैसला हो रहा है। लेकिन आपके सहयोगी हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, वो आपके साथ रहकर देख चुके हैं जातिगत जनगणना। जब आप सत्ता में तब आप बात नहीं करते थे और अब वो कह रहे हैं कि केवल लाभ लेने के लिए केवल एक ही विशेष जाति को पिछड़े में लाभ मिलता है, बाकी सब मायने नहीं रखते। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जातिगत जनगणना जब होगी तो लाभ तो सबको मिल जाएगा। माननीय नेताजी ने अगर एक जात की पॉलिटिक्स की होती तो मुसलमान कहां होते? निषाद समाज के MP MLAs हुए हैं, वो कहां से आते? फूलन देवी संसद में कहां पहुंचती? आदरणीय राजभर जी मंत्री बन जाएं, उनको मुबारकबाद है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल रही है कि अर्बन मिनिस्ट्री मिल रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री आपको पिछड़ी मिलेगी। तमाम बातों पर जवाब दिए हैं और कहीं ना कहीं राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्म है और उस गर्म राजनीति में कहीं ना कहीं हर एक नेता भी डुबकी लगा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।